जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। तो आज का दिन काफ़ी खास होने वाला है और ये स्पेशल वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हमारे साथ 66वीं बीपीएससी में एक सफल अभ्यर्थी और मेरे मित्र सोनू जी हमारे साथ आए हुए हैं। तो बीपीएससी की तैयारी कैसे किया जाए और इन्होंने बीपीएससी की तैयारी कैसे किया था, क्या अपनी स्ट्रेटजी अपनाया था, प्रीलिम्स कैसे निकाला था, मेंस कैसे निकाला था, हर एक पर्सपेक्टिव पे डिटेल से डिस्कस हम लोग करने का प्रयास करेंगे ताकि आगामी जितने भी छात्र हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सबको ये यूजफुल हो सके, सबके काम आ सके। तो सबसे पहले विजडम एजुकेशन की तरफ से सर बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले आज मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करूँगा। मैंने रखा था अपने चैनल पे और मैंने पूछा था लोगों से कि आप क्या पूछना चाहते हैं हमारे जो मित्र आने वाले हैं इंटरव्यू पे। तो कई सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपका मोटिवेशन आखिर क्या है, क्यों आपने सिविल सर्विसेज को ही प्रेफरेंस दिया, क्योंकि आज लाखों सेक्टर में है, कई सारे जगह लोग जा सकते हैं, तो सिविल सर्विसेज ही क्यों? सबसे पहले आपके सभी सब्सक्राइबर का नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा मौका दिया। और सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। तो मोटिवेशन एक 10th के बाद से ही था कि सिविल सर्विसेज में जाना है और जो आर्ट्स का पेपर है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड लगता था, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता था। चलिए, बहुत धन्यवाद सर मोटिवेशन के लिए। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए आ रहा है सर, 67वीं प्रीलिम्स का। जैसा कि आपको पता है कि डेट आने वाला है या एग्ज़ाम होने वाला है, तो कई सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनका ये जानना चाहते हैं कि आखिर पीटी की तैयारी कैसे आपने किया था और 67 बीपीएससी प्रीलिम्स या 68 बीपीएससी प्रीलिम्स करेक्ट करने के लिए वो लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या रणनीति अपनाना चाहिए, क्या उनका दृष्टिकोण होना चाहिए। ये काफ़ी क्वेश्चन सर मुझे आए थे। अब पीटी की तैयारी की बात किया जाए तो पीटी मेरा जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है वो घटना चक्र बेस्ड था और रिवीजन के लिए लूसेंट का यूज करते थे। इसके अलावा जैसे करंट अफेयर के लिए गौरव गर्ग का जो करंट अफेयर आता है डेली वाला वो यूज करते थे। और घटना चक्र की सारी बुक और लूसेंट और कहा जाए तो बिहार के लिए बिहार समग्र बहुत अच्छी बुक है। और एक बिहार की एक और बुक आती है बिहार नमन की शायद जी, हाँ, तो वो भी अच्छी बुक है। तो पीटी में सर दो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पीटी में एक सेफ साइड स्कोर कितना होना चाहिए और पीटी का जो करंट होता है सर, वो करंट की तैयारी आखिर आपने कैसे किया था, उस करंट पे थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पीटी के करंट के लिए गौरव गर्ग का जो स्टडी आईक्यू का आता है डेली वाला वो मैंने फॉलो किया था। और उसके अलावा जैसे आधा घंटा का या 10-10 मिनट का जो मोबाइल पे वीडियो आते रहता है डिफरेंट चैनल का, वो सब भी आप फ्री टाइम में देख सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। और जहाँ तक कटअप की बात किया जाए तो अभी 100 मान लीजिए, 100 अगर आपका आ जाता है तो सेफ साइड में रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है सर ने बता दिया है कि 100 में सेफ साइड रहें। मेरा थोड़ा और मत है कि 110 प्लस होना चाहिए, चूँकि जो 66 का कटअप हाई गया है वो 108 गया है, तो मुझे लगता है कि 110 प्लस होना चाहिए। यद्यपि सर का मानना है कि 100 प्लस पे भी आप सेफ हैं। चलिए मेंस के रिगार्डिंग सर हम लोग मूव करते हैं। मेंस पे सर काफ़ी क्वेश्चन आया, मैक्सिमम क्वेश्चन सर आपके लिए जो आया है वो मेंस के लिए आया। कई सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हम क्लास 12th में अभी हैं और अब कैसे हम शुरू करें, कमीशन की तैयारी हम कैसे शुरू करें। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर पहला दिन हम लिखना आज शुरू करेंगे ज़िंदगी में, तो आखिर फर्स्ट डे हम क्या लिखेंगे मेंस के लिए। तो मेंस के लिए बताइए कि सर जो प्रारंभिक स्टेज में जो अभी जस्ट शुरुआत कर रहा है सर, तो वो लोग मेंस के लिए आखिर क्या रणनीति अपनाएं या कैसे मेंस लिखना शुरू करें सर। देखिए मेंस अगर 12th के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं तो 12th के बाद आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और अगर आप बीपीएससी ओरिएंटेड ही हैं या यूपीएससी ओरिएंटेड हैं, जो भी हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर रख लीजिए मेंस का। और अपना सब्जेक्ट जैसे एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसको पढ़ने के साथ साथ ही जो टॉपिक है एनसीईआरटी से रिलेटेड वो मतलब प्रीवियस ईयर में भी देखते जाइए कि क्या पूछा जाता है। तो उससे आपका एक पढ़ने का तरीका में चेंज आएगा, कैसे पढ़ें, क्या पूछता है नहीं पूछता है। उसके बाद
जैसे आंसर राइटिंग की बात है तो आंसर राइटिंग में तो बहुत डर लगता है, वो हम लोग के साथ भी हुआ था। अगर आप डर को हटा दीजिएगा तो आंसर राइटिंग होना शुरू हो जाएगा। डर की बात कहा जाए तो अगर स्टूडेंट को हम लोग भी जैसे किसी को गाइड करते हैं तो किसी स्टूडेंट को बोलते हैं कि आंसर लिख के दिखाओ, तो वो लिखने में 10 दिन समय ले लेते हैं, जबकि मतलब उसको मतलब 1 दिन में लिख के भेज देना चाहिए। आपसे अभी जो लिखाता है लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो आपका आंसर धीरे 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 इम्प्रूव हो जाएगा। 1 दिन में आंसर राइटिंग सही नहीं होता है। आप मान के चलिए बीपीएससी में अगर 4 पेज का आंसर लिखना होता है तो आप शुरुआत में 1 पेज ही लिखिए और देख के लिखिए। कोई भी टॉपिक जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया, मौर्य कला हो गया, तो मौर्य कला का आप किसी बुक से पढ़ लीजिए और देख के अपना आंसर बनाइए, उसको देख के लिखना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको याद होते जाएगा तो वो बनते जाता है आंसर। लेकिन लिखना शुरू कर दीजिए, 1 ही पेज लिखिए 2 पेज लिखिए और किसी मेंटर्स के मतलब अंतर्गत रह के उससे चेक भी करवाइए कैसा आंसर लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, क्या कमी है नहीं है, तो वो सब भी करते रहिए। जैसे हमारे रवि सर हैं तो इनके अंतर्गत रह के आप लोग मेंस का आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ये आपको गाइड करते रहेंगे कि कहाँ आप कमी कर रहे हैं, नहीं कमी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। ऑनलाइन माध्यम से जितना होता है मैं गाइड करने का लोगों को प्रयास करता हूँ। सर एक क्वेश्चन और जो बन रहा है वो काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बताइएगा कि सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। और इसी में सर ये जोड़िएगा आप कि आखिर जो बच्चे नए, मान लीजिए 12th के बच्चे हैं या उन्होंने अभी जस्ट तैयारी शुरू किया है, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें? ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने का क्या रणनीति होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए सर, इस पर भी थोड़ा एम्फेसाइज कर दीजिएगा। जैसे मेरा था ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके सर का है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो मेरा ही सब्जेक्ट था। अगर ऑप्शनल का को चूज करने की बात कहा जाए, अगर आप लोग 12th में हैं तो अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अभी एनसीईआरटी पढ़िए, जो मेन बुक आती है तो वो सब पढ़िए। जो मान के चलिए 3rd ईयर के बाद या 4th ईयर के बाद अगर बीटेक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं, उसके बाद जिसमें ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होगा वो ऑप्शनल रख लीजिएगा। जो मतलब दिल से आए वो ऑप्शनल रखिएगा। जैसे हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए रखे क्योंकि थोड़ा मतलब मेरा पॉलिटी में इंटरेस्ट था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट जो होता है 50% वो पॉलिटी से रिलेटेड है और बाकी थिंकर वाला पार्ट है। तो वो मतलब एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था तो इसलिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रखा। तो मेरा तरीका ये था। हाँ, बहुत बढ़िया सर। एक क्वेश्चन सर जो पूछा जा रहा है मेंस के लिए, वो पूछा जा रहा है कि आखिर साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक को हम लोग कैसे मेंस पर्सपेक्टिव से तैयारी करें? क्योंकि आजकल साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन सर पूछा जाता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साइंस एंड टेक का तैयारी कैसे मेंस पर्सपेक्टिव से किया जाए, थोड़ा इस पर भी सर एम्फेसाइज डालेंगे। देखिए बीपीएससी की अगर बात की जाए साइंस एंड टेक की, तो सबसे पहले आप बीपीएससी की किसी भी पोर्शन की बात कर लीजिए, प्रीवियस ईयर उठा लीजिए और उसी से जितना टॉपिक पूछा है उसको कीजिए। तो साइंस एंड टेक में का भी यही हाल है। साइंस एंड टेक में जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है सबसे पहले तो वो करना ही पड़ेगा आपको। मान के चलिए 20 टॉपिक पूछा है तो 20 टॉपिक सबसे पहले कर लीजिए और उसके बाद जो करेंट से रिलेटेड है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ आते रहता है, जैसे हाइड्रोजन मतलब नीति है, ये सब कुछ आते रहता है, तो वो आप करेंट के साथ करते रहिएगा और करेंट से जोड़ के पूछा जाता है और इसका एप्लीकेशन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कोई भी साइंस एंड टेक में टॉपिक पूछिएगा तो इसके एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है तो वो ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर को आधार मान के तैयारी कीजिए, आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। सर इंटरव्यू का क्या इंपॉर्टेंस होता है और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए सर? इंटरव्यू का देखिए, इंटरव्यू बीपीएससी में 120 नंबर का होता है, तो हमको जहाँ तक लगता है वो मतलब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। आप अगर मेंस में बहुत अच्छा कर देते हैं तो इंटरव्यू में आपको नॉर्मली भी अगर जाइएगा तो 60 नंबर 70 नंबर मिल जाता है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू जो होता है रैंक डिसाइडिंग होता है। रैंक आपका मान के चलिए 500 आया तो अगर इंटरव्यू में ज़्यादा मिल गया तो वो 100 भी पहुंच सकता है, 100 के अंदर आ सकते हैं, तो अच्छा मतलब कोई सेवा मिल सकता है। तो इंटरव्यू की तैयारी का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो मेंस पढ़ रहे हैं ना, जैसे मान के चलिए पॉलिटी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है किस बोर्ड में जाता है।
तो मेंस पढ़ रहे हैं वो एक तरह से इंटरव्यू का भी तैयारी हो रहा है। और जिस समय आप इंटरव्यू का तैयारी कीजिएगा उस समय जो करेंट रिलेटेड टॉपिक होगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उस समय जैसे किसी ग्रुप से जुड़ जाइएगा, किसी मतलब जैसे रवि सर हैं, ये भी इंटरव्यू के कल दिन तैयारी कराएंगे, तो इससे भी जुड़ जाइएगा तो वो प्रॉपर तैयारी आपका हो जाएगा। इंटरव्यू का तैयारी का टेंशन अभी नहीं मत लीजिए, उसी समय जब मेंस निकलेगा तो वो शुरू अपने आप हो जाता है सब कुछ। सर हजारों लाखों बच्चे जो हमारे चैनल अभी देख रहे हैं सर, ये लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो इनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे या इनको क्या बताएंगे कि क्या इनके लिए आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे सर? देखिए एक ही गाइडेंस है, पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप मतलब पढ़ने में कितना भी कमज़ोर क्यों नहीं हो, आप मेहनत कीजिएगा, एक दिन ना एक दिन हो ही जाएगा। और पॉजिटिव रहने का मतलब कोशिश कीजिए। कोशिश क्या कीजिए, मतलब अगर निगेटिव लोगों के संपर्क में ही नहीं रहिए। अधिकतर लोग आपको मतलब आसपास निगेटिव ही मिलेगा। और वो मतलब देखिए बीपीएससी हो या बीपीएससी की अगर बात करें तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप मतलब ठीक से मेहनत कर दीजिएगा 2-2.5 साल तो आपका हो जाएगा। लेकिन लोग हवा बना देते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, तो वैसा बात नहीं है। और पॉजिटिव रहिए और मेहनत कीजिए। 8 घंटा 10 घंटा डेली पढ़िए। और कभी कभी मतलब चिल भी कर सकते हैं, वैसा कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, गैप ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए। जैसे 10 दिन गैप कर दिए, 15 दिन गैप कर दिए, 1-2 दिन का गैप हो सकता है। 10 दिन में 1 दिन गैप ले लीजिए, कुछ कर लीजिए, तो वो ठीक है। मतलब कंटिन्यूस एफर्ट होना चाहिए बीपीएससी की तैयारी के लिए। सर का लास्ट मंथ यही है कि लगातार लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, परसिस्टेंस रहिए। सर आपने समय दिया है और एक अच्छा मार्गदर्शन हमारे व्यूअर को आपने दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। विजडम एजुकेशन परिवार की तरफ से मैं आपका साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अग्रिम बधाई फिर से एक बार सर आपको भी सर धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता के साथ मैं अंत करना चाहूँगा कि दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका है अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया है वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा उच्छावास तुम्हारा। और अधिक जांच ले देवता भी इतने क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। आप भी लगे रहिए, एक दिन आप भी इस साइड होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।